Hello, my dear learners. Namaskar. I am Rakesh. I have started a new series that is a spoken English speaking practice with sentences. So guys, इस सीरीज के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं और उनका फर्स्ट लैंग्वेज या कहें मदर टंग हिंदी लैंग्वेज। मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार की सीरीज में ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज के मदद से इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। एंड द सीरीज नेम स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेस। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा डेट इज लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं बातें करना। इट मीन्स सेंटेंस को एक्सप्रेस करना, एक दूसरे से अपने फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना ही भाषा का मतलब होता है। इस प्रकार भाषा सीखने का सीधा सा मतलब बात करना अर्थात सेंटेंस को एक्सप्रेस करना ही होता है। इसलिए इस प्रकार के सीरीज में सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेस। स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेज। भाषा सीखने का सीधा सा मतलब बात करना अर्थात सेंटेंस को एक्सप्रेस करना ही होता है। डेट इज, यदि आप एक्सप्रेस करना जानते हैं तो बस रही इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, उसकी मीनिंग को जानने की। सो गाइज, इंग्लिश सीखने की शुरुआत करें बी फैमिली के साथ। डेट इज बी हिंदी मीनिंग होना, बनना, रहना। इसके 8 फॉर्म्स हैं, 8 सदस्य हैं। मात्र एक ऐसा पूरे इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब है बी, जिसके 8 सदस्य होते हैं। यू कैन सी डेट इज बी इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। दीज 8 वर्ड्स द फॉर्म ऑफ बी। इसके 8 सदस्य हैं। सो गाइज, इन 8 सदस्यों में आज केवल मात्र एक सदस्य के बारे में बात करने वाले हैं। डेट इज बी इन, जिसका हिंदी मीनिंग हमने बताया होना, बनना या रहना, इस तरह का सेंस आएगा। एंड आज की जो सेंटेंसेज है उसका सेंस होने वाला है होइए, बनिए या रहिए। लेट्स मूव ऑन। ऐसे सेंटेंसेज आदेश सूचक वाक्य होते हैं। इन्हीं सेंटेंसेज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आदेश सूचक वाक्य जो होते हैं इसको इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मात्र एक ऐसा सेंटेंस जो केवल वर्ब से शुरू होता है, V1, या एक ऐसा सेंटेंस है जो केवल वर्ब से ही शुरू होता है, जिसका स्ट्रक्चर है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। डेट इज पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ एंड नेगेटिव डोंट प्लस V1। सामने वाले एंड सेकंड पर्सन से बात करने के लिए इस तरह की वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब कभी भी सामने वाले व्यक्ति से बात करनी हो तो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट यू के रूप में, आप या तुम के रूप में होता है, जो कि हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है। इसको बोलते समय हिडन रखते हैं, केवल वर्ब के साथ सेंटेंस को बोलते हैं। मात्र एक ऐसा सेंटेंस है जो केवल एक वर्ड से सेंटेंस की मीनिंग देता है। सो गाइज, आइए इन सेंटेंसेज को जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रक्चर बी प्लस अदर वर्ड्स। इट मीन्स आज की सेंटेंसेज बी फैमिली के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं।
इसमें बी जो वर्ड है उसका प्रयोग करके सेंटेंस को फॉर्म करने वाले हैं। एंड इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस, जैसा कि हमने बताया, इम्परेटिव सेंटेंस मात्र एक ऐसा सेंटेंस है जो एक वर्ड से शुरुआत होता है। इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, सामने वाले पर्सन, सामने वाले बंदे से बात करना होता है। द फर्स्ट सेंटेंस बी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से होता है और एंड फुल स्टॉप से होता है। द फर्स्ट सेंटेंस बी, डेट इज हिंदी मीनिंग बनिए, होइए या रहिए, यानी कि बी का मतलब यहाँ पर सामने वाला को क्या कहा जा रहा है? बनिए, होइए या रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस बी ऑनेस्ट, इट मीन्स ईमानदार बनिए या ईमानदार बनो, ऐसा कह सकते हैं, ईमानदार रहो, इस तरह का सेंस होगा। या फिर ऑनेस्ट की जगह पर काइंड, बी काइंड, दयालु बनो, बनिए, जैसा इनफॉर्मल या फॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बी हैप्पी, खुश रहिए, खुश रहो, फॉर्मल या इनफॉर्मल जैसा पर्सन हो उसके अनुसार इसका मीनिंग होगा। बी पॉजिटिव, यानी कि पहले बी के साथ अदर वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस फॉर्म करने वाले हैं। बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा सामने वालों को ऐसा कहते हैं, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। बी एक्टिव, सक्रिय रहिए। बी हेल्दी, स्वस्थ रहिए। बी इंटेलिजेंट, यानी कि तेज बनो, तेज रहिए। दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट बी एट होम, घर पर रहिए। बी अ गुड फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त बनिए। जैसा कि हमने कहा, बी का मतलब यहाँ पर होना, बनना, रहना, होइए, बनिए, रहिए, इस तरह का सेंस आएगा। बी अ नाइस पर्सन, एक सुंदर अच्छा व्यक्ति बनो या बनिए। नेक्स्ट बी एन आइडियल स्टूडेंट, एक आदर्श छात्र बनो, एक आदर्श छात्र बनिए या होइए। बी विद मी, मेरे साथ रहो, इट मीन्स सामने वाले बंदे को कहा जा रहा है। यू, यहाँ पर यू के साथ सेंटेंस को नहीं बोला जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब के साथ शुरुआत होती है। यहाँ पर यू नहीं बोलकर सीधे बी विद मी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहिए, डेट इज हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट डू बी विद मी, यहाँ पर डू का इस्तेमाल एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है, यानी कि मेरे साथ जरूर रहना या मेरे साथ जरूर रहो। यहाँ पर डू का इस्तेमाल करके सेंटेंस को एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं। डू बी काम, जरूर, डू का मतलब यहाँ पर एम्फसाइज करने वाला है सेंटेंस को एम्फसाइज करते हुए डू, इट मीन्स जरूर, बी काम, यानी कि शांत रहो। ऐसे केवल बी काम कहने से शांत रहिए या शांत हो जाओ, हो, शांत होइए या शांत रहिए, जबकि डू बी काम का मतलब जरूर शांत हो जाओ, जरूर शांत रहिए, ऐसा हिंदी सेंस होगा। नेक्स्ट प्लीज काइंडली बी काम, यहाँ पर रिक्वेस्ट जब करना हो सामने वाला को, कृपया करके या दया करके बी काम, शांत रहिए, ऐसा कह सकते हैं। प्लीज काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। बी ऑलवेज हैप्पी, या फिर कहीं कहीं इस तरह का सेंटेंसेज ऐसे बोला जाता है, ऑलवेज बी हैप्पी, ऐसे में बी फैमिली के बाद ही ऑलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज राइट सेंटेंस। बी ऑलवेज हैप्पी, हमेशा सदा खुश रहो, ऑलवेज का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बोल सकते हैं, बी ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहो। एवर बी एट होम, एवर का मतलब कभी भी तो घर पर रहा करो,
एवर बी एट होम। बी एट होम का मतलब घर पर रहो, एवर का मतलब कभी भी, तो घर पर रहो, ऐसा इसका सेंस आएगा। नेक्स्ट, डोंट बी मैड, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के रूप में किसी को नकारात्मक बातें बताना हो, किसी को नकारात्मक बातों को एक्सप्रेस करना हो तो डोंट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंस में। डोंट बी मैड यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट बी मैड, पागल मत बनो या पागल मत बनिए, इस तरह का सेंस आएगा। डोंट बी लेट, देर मत करो, दिस इज द हिंदी मीनिंग। बी सैड, इट मीन्स उदास मत होइए, उदास मत होना या उदास मत बनो, ऐसा कर सकते हैं। डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनिए, चालाक मत होना या मत बनो। डोंट बी अ बैड मैन, एक खराब आदमी मत बनिए। डोंट बी सिली मैन, एक मूर्ख इंसान मत बनो। डोंट बी अ थीव, यानी कि एक चोर मत बनो, यानी कि एक चोर मत बनना, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर डोंट का मतलब नेगेटिव सेंस देगा, मत कीजिए ऐसा सामने वाले पर्सन को लिए, इस तरह के सेंटेंस कहा जाता है। डोंट एवर बी सैड, यानी डोंट एवर इक्वल टू नेवर कह सकते हैं, कभी भी नहीं उदास होना, यानी कभी भी मत उदास होना, इस तरह का हिंदी मीनिंग होगा। नेक्स्ट, नेवर बी सैड, कभी भी मत उदास हो या कभी भी मत उदास होना, जैसा कि डोंट एवर बी सैड इसके जगह पर कह सकते हैं नेवर एवर बी सैड, नेवर एवर, भूलकर भी मत उदास होना, दिस इज द हिंदी मीनिंग। नेवर एवर बी सैड, भूलकर भी उदास मत होना। सो दिस इज ऑल अबाउट इस प्रकार की सीरीज। यदि आप पसंद करते हैं प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू लाइक इट। इस प्रकार आप भी फैमिली का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और सामने वाले बंदे से इस तरह की ऑर्डर आदेश को दे सकते हैं।